हेलो गाइस, ARS स्टडी पैन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीलिम्स में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूलकर भी नज़रअंदाज ना करें। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक को 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। ये बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज का सेकेंड वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है मृदभांड, ऑप्शन बी है ज्ञान का भाव, ऑप्शन सी है चावल की खेती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए मृदभांड। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नगरीय सभ्यता, ऑप्शन बी है अभिलेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी पुरातात्विक खुदाई। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए है राजनीति पर, ऑप्शन बी है लोकतंत्र पर, ऑप्शन सी है संस्कृति पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी संस्कृति पर। ध्यान रखिएगा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः संस्कृति पर आश्रित होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आधि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी आधि ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इतिहास का वह भाग जिसके लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भी लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आधि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का बहुत प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि ऑप्शन ए है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन बी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन सी है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही सुमेलित करें। एक तरफ स्थल दिया गया है तथा दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए। पैठन स्थल गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है तथा हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर होगा ए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी के उपलब्ध के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति में मिलते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी है जोरबे संस्कृति में, ऑप्शन सी है ब्रह्मा संस्कृति में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। ध्यान रखिएगा, भारत में चांदी के उपलब्ध के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति कहते हैं। यह सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। यह सिर्फ भारत की प्राचीन सभ्यता ही नहीं बल्कि विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। एक तरफ प्राचीन पुरास्थल का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्थल से कौन सा साक्ष्य मिला है। इसका सही आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है तथा धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख का साक्ष्य मिला है तथा बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति का साक्ष्य मिला है। अर्थात इसका आंसर होगा ए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन करें। एक तरफ खोजकर्ताओं का नाम दिया गया है अर्थात विचारकों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उनके विचार दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार प्रवसन हुए तथा अमलनंदा घोष ने कहा था, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ तथा J.H. मैके ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेर से पलायन करके आए थे, अर्थात सुमेर से लोगों का पलायन। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता थी, ऑप्शन बी है ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन सी है नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता प्रसिद्ध है और नगर व्यापार का केंद्र होता है, इसलिए सिंधु घाटी की विशेषता व्यापार प्रधान भी है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संबद्ध है। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन बी है वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन सी है ब्रह्मा समाज से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता से। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनुष्य की शरीर का बलुआ पत्थर का बना मूर्तियाँ
विशाल अन्नागर तथा बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। ऑप्शन है काला रंग का, ऑप्शन बी है गुलाबी रंग का, ऑप्शन सी है हरा रंग का, ऑप्शन डी है लाल रंग का। इसका सही आंसर होगा डी, लाल रंग का। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है गाय। इसका सही आंसर होगा डी, गाय। ध्यान रखिएगा, गाय वह पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन है वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन बी है पूर्व आर्य सभ्यता से, ऑप्शन सी है ब्रह्मा समाज से, ऑप्शन डी है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका सही आंसर होगा बी, पूर्व आर्य सभ्यता से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। एक तरफ स्थलों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है। इसको बताना है कि कौन सा स्थल कौन से राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, रोपड़ अर्थात रूपनगर पंजाब में स्थित है तथा लोथल गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ये भी है कि वह शांति प्रिय सभ्यता थी, क्योंकि आज तक औजार का साक्ष्य नहीं मिला है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी है आमरी, ऑप्शन है कोटदीजी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ई, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी तथा कोटदीजी, ये चारों हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकान जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा चन्हुदड़ो स्थल की खोज सन 1931 ईस्वी में एनजी मजुमदार ने किया था। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है तथा आमरी स्थल की खोज सन 1935 ईस्वी में एनजी मजुमदार ने ही किया था। यह सिंध नदी के तट पर स्थित है तथा कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तरफ स्थित है। यह स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है इलाहाबाद, सौराष्ट्र में, वैशाली में, अब इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, सौराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता एस आर राव थे।
यहाँ से धान की भूसी और ज्वार बाजरा आदि से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदुड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए है J.H. मैके ने, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है दायर एम साहनी ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, J.H. मैके ने। ध्यान रखिएगा, चंदुड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा सी, हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है। इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। एक तरफ हड़प्पीय स्थल दिया गया है तथा दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया गया है। बताना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बी। मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तथा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन बी है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन सी है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ऑप्शन डी है अपने उद्योगों के लिए, ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ई, प्रयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है तथा अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन ए है हरियाणा का, ऑप्शन बी है गुजरात का, ऑप्शन सी है पंजाब का, ऑप्शन डी है राजस्थान का। इसका सही आंसर होगा सी, पंजाब का। ध्यान रखिएगा, दधेरी एक पंजाब का प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। इसका सही आंसर होगा ए, लोथल। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। लोथल स्थल की खोज सन 1953 ईस्वी में आर राव ने किया था। यह गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है इंद्र शक्ति में, ऑप्शन बी है मातृशक्ति में, ऑप्शन सी है पितृशक्ति में, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजन में। इसका सही आंसर होगा बी, मातृशक्ति में। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है। ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। इसका सही आंसर होगा डी, राखीगढ़ी। ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता सूरजभान थे। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है।
अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बुर्ज होम। इसका सही आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी नामक दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है एस आर राव, ऑप्शन डी है ए कनिंघम। इसका सही आंसर होगा डी ए कनिंघम। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद ए कनिंघम था, जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा AB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें।